हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है। आज के वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। किसी सैन्य दल में किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले, कब बोल रहा है, युद्ध से पहले ऑफिसर और सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43। ऑफिसर और सिपाही, सोल्जर, ऑफिसर और सोल्जर की संख्या का अनुपात कितना? युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए थे, 7 सिपाही और भर्ती हुए। जब युद्ध के दौरान यानी युद्ध के टाइम में 8 सिपाही मारे गए, 8 सिपाही मारे गए, सॉरी 8 ऑफिसर मारे गए। कितना ऑफिसर? 8 ऑफिसर। एंड 7 सिपाही और भर्ती हुए, मतलब प्लस में 7 होगा और ऑफिसर माइनस में हो जाएगा क्योंकि ऑफिसर मर गया। जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात इतना हो गया। जिसके बाद ऑफिसर तथा संख्या संख्या इतना अनुपात इतना हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितना होगा? क्वेश्चन, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, युद्ध के बाद सोल्जर की संख्या कितना होगा? युद्ध के बाद सोल्जर मतलब सिपाहियों की संख्या कितना होगा? ठीक है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितना होगा? ठीक है, तो पहले युद्ध से पहले अनुपात इतना था। जब युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए तो 7 सिपाही और भर्ती हुए। जिसके बाद ऑफिसर और सिपाहियों की संख्या का अनुपात 2:23 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे पहला वाला देखिए, पहला में क्या है? ऑफिसर है, ऑफिसर, और सिपाहियों का सोल्जर लिख देता है, सोल्जर्स क्या लिख देंगे? सोल्जर। और ऑफ से क्या लिख देंगे? ऑफिसर्स। ठीक है, ये ओ स्टैंड फॉर ऑफिसर, एस फॉर सोल्जर। ठीक, ये ओ से ऑफिसर, एस से हो गया सोल्जर। ठीक, ओ से ऑफिसर, एस से सोल्जर। तो पहले अनुपात कितना दिया है? 4:3, 4:43। कितना दिया है? 4:43, 4:43। ठीक है, युद्ध के बाद ऑफिसर से संख्या अनुपात 2:23 हो गया, 2:23 हो गया। ये हो गया युद्ध से पहले, ये हो गया युद्ध के बाद। क्या? युद्ध के बाद। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या? 8 ऑफिसर मारे गए, तो ऑफिसर के नीचे ऑफिसर कनेक्ट करेंगे। 8 ऑफिसर मारे गए, ठीक है, और 7 सिपाही और भर्ती हुए, 7 सिपाही। तो सोल्जर के नीचे सोल्जर और ऑफिसर के नीचे ऑफिसर। तो यहाँ पे माइनस इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ मारे गए, नष्ट हो गए जब बोलेगा, और शामिल हो जाने का मतलब होता है प्लस में, ये +7 दिया है। ठीक है, अब क्या करना देखिए, इसका गुना इसके साथ करना है। 23 × 4 कितना करना है? 23 × 4। ठीक है, बीच में माइनस 2 × 43, 2 × 43। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया कि 23 को 4 के साथ, फर्स्ट लो और ये इसको ऑफिसर सोल्जर। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12, 4 2 8 1 9, 2 3 6, 2 4 86। घटा देने से कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 2 14, बीच में माइनस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। 8 3 24, 8 2 16, 2 18। तो 14 + 184 = 196, 198, सॉरी 198। कितना आ गया? 198। ठीक है, तो ये जो 6 यूनिट का जो डिफरेंस है वो इसके बराबर है, इसका डिफरेंस का। तो 6 यूनिट का जो वैल्यू है वो 198 है। 6 यूनिट का जो वैल्यू है 198 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कितना गुना दिख रहा है? 6 3 18, 6 3 18, 33 गुना दिख रहा है।
कितना गुना दिख रहा है? 33 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि 1 यूनिट का जो आएगा वैल्यू, 1 यूनिट का जो वैल्यू होता है फर्स्ट रेफरेंस में निकाला जाता है। 1 यूनिट का जो वैल्यू है 1 यू का फर्स्ट रेफरेंस में निकाला जाता है, लेकिन हमें क्या चीज निकालना है? सोल्जर की संख्या। ठीक है, तो सोल्जर फर्स्ट रेफरेंस में निकाला जाता है। फर्स्ट यूनिट का जो वैल्यू है फर्स्ट रेफरेंस में निकाला जाता है। फर्स्ट रेफरेंस यही वाला है, ऊपर वाला। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 33 के बराबर। कितना बराबर हो गया? 33 के बराबर। तो 33 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो युद्ध के बाद क्या बोल रहा है? सिपाहियों की संख्या, मतलब सोल्जर की संख्या निकालना है। युद्ध के बाद क्या हो गया? सोल्जर की संख्या निकालना है। तो क्या करना है? देखिए, ये 33 43 के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रेफरेंस सोल्जर के साथ, तो इधर सोल्जर वाला यूनिट कितना था? 33, और एक्स्ट्रा कितना आ गया था? एक्स्ट्रा कितना चीज आया था? 7 सिपाही और भर्ती हुए थे। 7 सिपाही की संख्या निकाल रहे हैं तो 7 भर्ती होगा। अगर ये 8 भगो भर्ती होगा तो यहाँ 8 जोड़ेंगे, 9 भर्ती होगा तो 9 जोड़ेंगे, 10 भर्ती होगा तो 10 जोड़ेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा कितना हो गया? 9 यूनिट डिजिट में, और 7 इधर कुछ आएगा, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 6। 9 7 16, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 6। दो नंबर में यूनिट डिजिट 6 दिया, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 43 इंटू 33। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 43 इंटू 33। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 9 1 3 4 हो जाएगा यहाँ पे, 1 इतना आ गया, और उसका आपको जोड़ना है 7, तो 1 4 2 6 आ जाएगा। 7 इसलिए जोड़े क्योंकि बाद में और सैनिक भर्ती हुए, 7 सैनिक, इसलिए जोड़ करना पड़ा। 7 सैनिक भर्ती हुए, मारे गए 8। तो हमें सैनिकों की संख्या निकालना था, तो कितना हो जाएगा हमारा? सैनिक की संख्या 1426, 1426। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया, और उसमें 7 ऐड कर दिया तो 1426 आ गया। क्या गया? 1426। यहाँ पे डिफरेंस लिया गया। क्या लिया गया? डिफरेंस। 7 2 14, बीच में माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस मिलकर माइनस, माइनस माइनस मिलकर 190, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू 198 के बराबर है, तो 1 यूनिट के लिए 33 के बराबर। तो 33 को सिपाही की सोल्जर की संख्या में मल्टीप्लाई करके 7 सैनिक और जोड़ दिए। तो 7 सैनिक इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि अब वो भर्ती किया गया। नष्ट होता तो माइनस करते, ठीक है, नष्ट होता तो माइनस करते, खत्म होता तो माइनस करते। जोड़ना होगा, नामांकन होगा तो हमें प्लस करना होगा। 7 सिपाही और आ गए तो और फिर जोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे सब मल्टीप्लाई किया गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है जितना आएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। ये क्या हो गया? यहाँ पे मारे गए इसीलिए माइनस हो गया, यहाँ पे मारे गए इसीलिए माइनस हो गया, ठीक है। और भर्ती हुए तो यहाँ प्लस हो गया, इसलिए भर्ती है तो प्लस, ठीक है। क्या है? भर्ती है तो प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। गया? क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन, जब भर्ती वाला क्वेश्चन दे तो आपको ऐड करना है, जो अनुपात दिया उसको से मल्टीप्लाई करके 6 यूनिट को इसके बराबर कर देना। कितना गुना दिख रहा है? 33 गुना दिख रहा है। तो 6 यूनिट के वैल्यू 198 के बराबर, तो 1 यूनिट के लिए 33 के बराबर। तो 33 को सोल्जर्स वाला पहला रेफरेंस में जाता है। ये चीज जो ले जाता है हमेशा फर्स्ट रेफरेंस के साथ ले जाता है यहाँ पे। तो सोल्जर में 33 को मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आ गया 1426। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। टोटल स्टूडेंट्स हमारा कितना हो गया? 640। कितना हो गया? 640। टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया? 640, जिसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉय गर्ल का अनुपात दिया है। बॉय और गर्ल का अनुपात 5:3, 5:3। ये बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है, बॉयज टू गर्ल का अनुपात दिया है, ठीक है। तो टोटल बॉय गर्ल मिला के 5 3 किसके बराबर होगा? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट टोटल स्टूडेंट्स है, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 640 है। तो ये कितना गुना दिख रहा है इसमें? 80।
तो यहाँ पे 80 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, और यहाँ 80 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 स्टूडेंट, और यहाँ पे इतना, मतलब बॉय की संख्या 400 और गर्ल की संख्या 240। ठीक है, हमें संख्या पता चल गया कि बॉय कितना है गर्ल्स कितना है। 80 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे कितना गुना दिख रहा है, एक यूनिट का वैल्यू 80, तो इधर 80 मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी 80 मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ गया। अब क्वेश्चंस में तुमसे बोला आगे देखिए, तो लड़का लड़की की संख्या कितना कितना हमें पता था, मतलब 400 लड़के हैं और 240 लड़कियां हैं, ऑटोमेटिक पता चल रहा है। इसका रेशियो जब काटा काटी करेंगे तो यही चीज आना चाहिए। ठीक है, ये चीज जब काटेंगे तो वही चीज आना चाहिए। ठीक, उसके बाद 30, यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, मतलब 30 लड़की का एडमिशन हो जाता है, तो पहले से 240 है और 30 लड़की का एडमिशन हो जाएगा, तो कितना होगा 270 होगा। ठीक है, पहले से 240 लड़की है और 30 लड़की का एडमिशन अलग से हो गया, दाखिला हो गया 270, तो यहाँ पे 270 हो गया। कितना हो गया 270। तो ऐसे होने के बाद विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होगा बोल रहा है, यहाँ पे कितने लड़के और जोड़े जाएंगे बोल रहा है, नामांकन होगा बोल रहा है, कितने लड़कों का नामांकन होगा मतलब प्लस, और छोड़ के जाएंगे तो माइनस करते हैं। ठीक है, इसमें कितना जोड़ेंगे आगे, उसके बाद ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 14:9 हो सके, तो बाद में ये पहले का अनुपात है और बाद में अनुपात कितना हो गया 14:9, क्या हो गया 14:9। बाद में अनुपात कितना दिया है 14:9, ये बाद का अनुपात है, ये पहले का अनुपात है, ये बाद का अनुपात है। ठीक है, 14:5। तो 9 में कितना गुना करने से इतना आता है 30, तो 14 में कितना गुना करेंगे 30, तो 420 होगा। ठीक, मतलब कितना लड़कों का और एडमिशन करना पड़े कि अनुपात इतना हो जाए, तो इसको जब हम काटेंगे तो यही चीज आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे कितना लड़कों का और जोड़ना होगा 20, 400 में कितना जोड़ेंगे 420 है, 20 स्टूडेंट, कितना लड़कों को जोड़ना होगा बोल रहा है ना, तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो कितना होगा 20 लड़का का नामांकन होना चाहिए, तब ना 420 आएगा। नामांकन होने के बाद इनका जो अनुपात है ये चेक करके देखिए इतना आ रहा कि नहीं, 4:0 इधर है, 4:0 अनुपात 270, एगो जीरो काटो, 3 2 से काटो, 3 27, 14:9 आ गया ना। ठीक है, तो कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए 20, तब 420 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 420, तो 20 लड़कों का नामांकन होना चाहिए, ऑप्शन में रहेगा 20, जिस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो ये ऑप्शन में 20 था तो हमारा क्लिक कर दिया, ये ऑप्शन में 20 था तो हम लोग क्लिक कर दिए 20। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ कितना लड़के छोड़ के जा रहा है स्कूल, कितना लड़के वापस आ रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में किस में जोड़ रहा देखना, लड़का की लड़की में। ठीक है, तो यहाँ पे 30 इसीलिए ऐड किया क्योंकि लड़की की संख्या था, ये वाला बॉयज की संख्या हो गया, ये बॉयज हो गए वो गर्ल्स हो गए, ये हो गया बॉयज हो गया और ये हो गया गर्ल्स, तो गर्ल्स की संख्या में जोड़ना होगा, और नया एडमिशन 30, 270 टोटल स्टूडेंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में कितना गुना दिख रहा है 3, तो 14 में 30 गुना कर देंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कितना स्टूडेंट और होना चाहिए 20 एडमिशन ना, 20 एडमिशन होना चाहिए, इसे 20 एडमिशन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से अगर छोड़ के जाता तो माइनस करना पड़ता, अगर ये माइनस होता तो छोड़ के जाता, प्लस होता तो नामांकन करेगा। ठीक है न, कितना लड़का और 400 में कितना लड़का और दे जाए कि जो अनुपात होगा 14:9 हो जाए, तो इसका अनुपात निकाले चेक करके देखे 14:9, 20 लड़का और जोड़ना होगा, 400 में कितना जोड़ेंगे 20 आएगा, 20, इसीलिए हमारा 20 आंसर हो गया। ठीक है, so if you like the video please subscribe the channel so that you can watch this type of video। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।